नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एडुटेरिया करंट अफेयर बुक से 50 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। ये आपके पार्ट 3 है। इसका पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड हो चुका है। जो उससे नहीं देखे जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। और इसका PDF को टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और पार्ट 4 देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत के किस शहर में जो है स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और UAE के DP वर्ल्ड के बीच में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो भारत के वाराणसी शहर में जो है स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और UAE संयुक्त अरब अमीरात के DP वर्ल्ड के बीच में समझौता हुआ है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह किस देश को शामिल किया? रूस के स्थान पर जो है किस देश को शामिल किया है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में? तो चेक गणराज्य को शामिल किया है। चेक गणराज्य को शामिल किया है। मई 2022 में हुई नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? तो देख लीजिए, एलिजाबेथ बॉर्न फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री हैं, तो ठीक है। एंथनी एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री हैं, तो ये ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था जिस दिन ये राष्ट्रपति बने थे, उसके बिहान के जो इंटरव्यू हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था BPSC में, ठीक है। विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने हैं, तो ये भी ठीक है। हसन शेख महमूद सोमालिया के राष्ट्रपति बने हैं, तो ये भी ठीक है। तो सारे कथन आपका ठीक है, तो ई ऑप्शन ठीक हो जाएगा, उपरोक्त सभी। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखकों में कौन सम्मिलित है? एक साइड लेखक है और एक साइड आपकी पुस्तक है। रस्किन बॉन्ड के द्वारा कौन सा पुस्तक आपके लिखा गया है? तो देख लीजिए, जो हाल ही में प्रकाशित हुआ है, तो लिस्टन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर, ये ठीक है। उसके बाद है प्रीति सेनाई का कौन सा बुक पब्लिश हुआ है? ए प्लेस कॉल्ड होम। बिमल जलान का द इंडियन स्टोरी आपके पब्लिश हुआ है। तो सभी कथन ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में हुए निर्धन एवं संबंधित क्षेत्र में कौन सम्मिलित है? तो देख लीजिए, एक साइड आपके व्यक्ति है और एक साइड संबंधित व्यक्ति हैं। लियोनिद क्रावचुक यूक्रेन के राष्ट्रपति थे, तो ये ठीक है। वर्तमान में यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है, इसे नोट कीजिएगा, तो वोलोदिमीर जेलेंस्की है। जबकि जो निर्धन हुआ था, इनका नाम क्या है? तो लियोनिद क्रावचुक है। अब्दुल गफ्फार चौधरी बांग्लादेश के क्रांतिकारी भाषा आंदोलन गीत के गीतकार थे। जो अब्दुल गफ्फार चौधरी हैं, ये कौन थे? तो बांग्लादेश के क्रांतिकारी भाषा आंदोलन गीत के गीतकार थे। एंड्रू साइमंस ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर थे, तो एक भी कथन आपकी ठीक है। इनका सड़क दुर्घटना में मौत हो गया है। तो सारे कथन ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस मंत्रालय द्वारा केंद्रीय अधिकार अनुमोदन के लिए गति शक्ति संचार पोर्टल का विमोचन किया गया है? किस मंत्रालय द्वारा देखिएगा, किस मंत्रालय द्वारा केंद्रीय अधिकार अनुमोदन के लिए गति शक्ति संचार पोर्टल का विमोचन किया गया है? तो किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग के द्वारा। संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग के द्वारा। बैंकॉक में आयोजित उबेर कप 2022 किस देश ने जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? दक्षिण कोरिया के द्वारा जीता गया है। किसे हराकर जीता है? तो चीन को हराकर जीता है। नेक्स्ट है, देव सहायम पिल्लई को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस कैथोलिक चर्च पोप फ्रांसिस द्वारा संत घोषित किया गया है। यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बने हैं और उनका जन्म जो है किस राज्य में हुआ है? तो जो देव सहायम पिल्लई हैं, इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तमिलनाडु में हुआ है। इसे दोबारा देख लीजिएगा, देव सहायम पिल्लई को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस द्वारा संत घोषित किया गया है। यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बने हैं और उनका जो जन्म है देव सहायम पिल्लई का जन्म किस राज्य में हुआ है? तो तमिलनाडु राज्य में हुआ है।
मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया है? तो किस देश की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया है? तो जमैका के। कौन? जमैका के। ठीक है, जमैका एक कंट्री है। साथ ही आपको ध्यान रखना कि वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन बन गई हैं? तो द्रौपदी मुर्मू बन गई हैं। द्रौपदी मुर्मू बन गई हैं। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया है, जो तेलंगाना की राजधानी है। 26 मई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस शहर में जो है पहले राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। तो किस शहर में किया है? तो केरल के तिरुवनंतपुरम में किया है। केरल के तिरुवनंतपुरम में किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा स्वदेश निर्मित 2 युद्धपोतों, जिसका नाम क्या है? सूरत। एक का नाम है सूरत, दूसरा का नाम है उदयगिरी, को कहाँ से लॉन्च किया है? तो मुंबई से लॉन्च किया गया है। जो स्वदेशी 2 युद्धपोत है, सूरत नाम याद रखिएगा युद्धपोत का। जो युद्धपोत है उसका नाम शहर का नाम रखा गया है। एक का नाम है सूरत, दूसरा का नाम है उदयगिरी, को कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो मुंबई से लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो राजनाथ सिंह के द्वारा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? अजय पीरामल को सम्मानित किया गया है। अजय पीरामल को। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? तो अजय पीरामल को सम्मानित किया गया है। इस्तांबुल में आयोजित विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में जो है स्वर्ण पदक जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है निकहत जरीन के द्वारा। निकहत जरीन के द्वारा। इस्तांबुल टर्की में स्थित है। इस्तांबुल टर्की में स्थित है। मई 2022 में आयोजित 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस राज्य ने अपने नाम किया है? तो किस राज्य के द्वारा जीता गया है? तो उड़ीसा राज्य के द्वारा जीता गया है। हाल ही में संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस शैक्षणिक संस्थान में जो है भारत में 5G कॉल का पहला सफल परीक्षण किया है? इसे दोबारा देखिएगा, इम्पोर्टेंट है। हाल ही में संचार मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव ने किस शैक्षणिक संस्थान में भारत में 5G कॉल का पहला सफल परीक्षण किया है? तो IIT मद्रास में किया है। IIT मद्रास में किया है। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के विशेषज्ञों की एक टीम ने जो है 8830 मीटर की ऊंचाई पर किस पर्वत पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र स्थापित किया है? तो माउंट एवरेस्ट पर स्थापित किया है। कहाँ पर स्थापित किया है? माउंट एवरेस्ट पर स्थापित किया है। निम्नलिखित में से किस देश ने जो है अंतरिक्ष टेलीस्कोप की सहायता से दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है? तो ये योजना किसके द्वारा बनाई गई है? तो चीन के द्वारा बनाया गया है। किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप की सहायता से दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है? तो ये योजना किसके द्वारा बनाया गया है? तो चीन के द्वारा बनाया गया है। किस भारतीय कंपनी ने संयुक्त अरब अमीरात की प्रमुख T20 लीग में एक फ्रेंचाइजी का अधिग्रहण किया है? तो किस कंपनी के द्वारा किया गया है? तो अडानी स्पोर्ट्स लाइन के द्वारा किया गया है। अडानी स्पोर्ट्स लाइन के द्वारा किया गया है। किस राज्य सरकार ने अपना पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने अपना पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? तो केरल के द्वारा ये घोषणा किया गया। किसके द्वारा? केरल के द्वारा ये घोषणा किया गया है। किस संस्था द्वारा 10 लाख महिला आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल
हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसमें से जो आपके 4 ऑप्शन दिया गया, किसका संबंध स्वास्थ्य से है, हेल्थ से है, तो किसका है, WHO का है। ठीक है, WHO का है। तो WHO के द्वारा जो है 10 लाख महिला आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया है। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल 2021-22 का खिताब निम्नलिखित में से किस टीम ने जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? मैनचेस्टर सिटी के द्वारा जीता गया है। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल 2021-22 का खिताब निम्नलिखित में से किस टीम ने जीता है? तो मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। निम्नलिखित में से किस देश ने मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटीन शुरू किया है तथा ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है? तो किस देश ने जो है मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटीन शुरू किया है? तो किसके द्वारा? बेल्जियम के द्वारा शुरू किया गया है तथा ऐसा करने वाला बेल्जियम जो है पहला देश बन गया है। भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन बरो ऑफ साउथ वर्क के मेयर के रूप में चुना गया है? तो किसे चुना गया है? सुनील चोपड़ा को चुना गया है। सुनील चोपड़ा को चुना गया है। दोबारा देख लीजिए कि भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन बरो ऑफ साउथ वर्क के मेयर के रूप में चुना गया है? तो सुनील चोपड़ा को चुना गया है। निम्नलिखित में से किसे जो है भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएटर कॉर्प्स में शामिल किया गया है? तो किसे शामिल किया गया है? कैप्टन अभिलाषा बराक को शामिल किया गया है। कैप्टन अभिलाषा बराक को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर के प्रगति मैदान में जो है, प्रगति मैदान कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में। तो किस शहर के प्रगति मैदान में जो है 27 मई को देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में किया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो है सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। यहाँ पर जो प्रगति मैदान दे दिया है इसके कारण क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो गया। ठीक है, तो आपको प्रगति मैदान एग्जाम में नहीं दिया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है भारत ड्रोन महोत्सव 2022 के नाम से कहाँ पर किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। निम्नलिखित में से किस हिंदी लेखिका को उनके उपन्यास रेत समाधि टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है, जिसे डेजी रॉकवेल ने ट्रांसलेट किया है? तो आपको याद रखना है गीतांजलि श्री को। तो ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इसे दोबारा देखिएगा, किस हिंदी लेखिका को उनके उपन्यास, याद रखिएगा जो उपन्यास का नाम जरूर नोट कीजिएगा, रेत समाधि टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो गीतांजलि श्री को सम्मानित किया गया है, जिसे ट्रांसलेट कौन किया है? तो डेजी रॉकवेल ने ट्रांसलेट किया है। किसानों को आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य में किया है? तो गुजरात राज्य में किया है। गुजरात राज्य में किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य में तंबाकू की खपत को जो है नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना है? तो किस राज्य को चुना है? तो झारखंड राज्य को चुना है। दोबारा देखिएगा कि इस विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य में तंबाकू की खपत को जो है नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना है? तो झारखंड राज्य को चुना है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि झारखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस में कोयला मंत्रालय द्वारा किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक रखा है। भुवनेश्वर कहाँ पर है? उड़ीसा में है। तो भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय खनिज
कांग्रेस में कोयला मंत्रालय द्वारा किस वर्ष तक जो है 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक लक्ष्य रखा है। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को जो है मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मरणोपरांत जो है शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को जो है मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। ग्रीनको कंपनी द्वारा किस राज्य में जो है 1500 करोड़ की 5230 मेगावाट की एकीकृत अक्षय ऊर्जा भंडारण परियोजना की नींव रखी है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में रखी है। आंध्र प्रदेश के करनूल में रखा गया है। दोबारा देखिएगा, ग्रीनको कंपनी द्वारा किस राज्य में 1500 करोड़ की 5230 मेगावाट की एकीकृत अक्षय ऊर्जा भंडारण परियोजना की नींव रखी गई है? तो आंध्र प्रदेश के करनूल में रखा गया है। किस देश में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज यात्रियों के लिए खोल दिया गया है? तो कहाँ पर खोल दिया गया है? चेक गणराज्य में खोल दिया गया है। ब्रिक्स देश में कितने कंट्री हैं? तो ब्रिक्स BRICS ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में जो है क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है। यह जो कार्यालय है किस राज्य में खोला जाएगा? तो गुजरात राज्य में खोला जाएगा। ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने जो है भारत में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है और किस राज्य में खोला जाएगा? तो गुजरात राज्य में खोला जाएगा। किस केंद्रीय मंत्री ने दावोस में हुए विश्व आर्थिक मंच की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो पीयूष गोयल के द्वारा किया गया है। दावोस में हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया है? तो पीयूष गोयल ने किया है। हाल ही में आयोजित महिला T20 चैलेंज 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो सुपर नोवाज ने जीता है। किसके द्वारा जीता गया है? सुपर नोवाज के द्वारा जीता गया है। दोबारा देखिए कि महिला T20 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो सुपर नोवाज ने जीता है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने बिहार के किस जिले में भारत के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार का पता लगाया है? तो भारत के जो सबसे बड़े स्वर्ण भंडार का पता चला है बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में। बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में ये BPSC के लिए फेवरेट क्वेश्चन होगा। जर्मनी के सुहल में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर विश्व कप 2022 में जो है भारत ने कुल कितने पदक के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो भारत ने कुल 33 पदक के साथ जो शीर्ष स्थान हासिल किया है, जिसमें 13 गोल्ड है, 15 सिल्वर है, 5 आपके कांस्य पदक जीता गया है भारत के द्वारा। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की इकाई अडानी हाइब्रिड एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान के किस शहर में भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र का परिचालन किया है? तो राजस्थान के किस शहर में जो है भारत का पहला पवन सौर ऊर्जा हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र का परिचालन शुरू किया है? तो जैसलमेर में शुरू किया है। कहाँ पर? राजस्थान के जैसलमेर में। जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर हाल ही में कौन बन गया है? तो कोलकाता बन गया है। कौन बन गया है? कोलकाता बन गया है। जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर हाल ही में कौन बन गया है? तो कोलकाता बन गया है। किस देश की नर्स जिसका नाम क्या है? अन्ना कवाले दुआ को दुबई में जो है आयोजित एक पुरस्कार समारोह में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो जो आपके नर्स है अन्ना कवाले दुआ, इनका संबंध केनिया देश से है। इनका संबंध जो है केनिया देश से है। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की गई है? तो ये NTPC के द्वारा शुरुआत की गई है। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की गई है? तो NTPC के द्वारा नेशनल थर्मल पावर
कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? तो दक्षिण कोरिया बन गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किसे चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो डेविड एटनबरो को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कीजिएगा। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन आपके सही है? तो देख लीजिए, डेनमार्क के विक्टर एक्सेलेसन ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया, तो ठीक है। भारत के लक्ष्य सेन ने रजत पदक अपने नाम किया, तो ये भी कथन ठीक है। तो इसके दोनों कथन आपके ठीक हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। शहीद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में जो है बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है? तो किस शहर में किया है? तो कोलकाता शहर में किया है। चयनित स्थानों पर बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो केरल बन गया है। कौन बन गया है? केरल जो है कार्बन न्यूट्रल खेती करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए शुरू की गई योजना नई रोशनी का संबंध किस मंत्रालय से है? जो नई रोशनी है उसका संबंध किस मंत्रालय से है? तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय से। इसे दोबारा देखिएगा, अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए शुरू की गई योजना जिसका नाम क्या है? नई रोशनी का संबंध किस मंत्रालय से है? तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय से है। नेक्स्ट है कि नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने किस अमेरिकी गणितज्ञ को जो है टोपोलॉजी में उनके व्यापक योगदान के लिए वर्ष 2022 के लिए एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जो एबल पुरस्कार है ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस बार अमेरिका के किस वैज्ञानिक को दिया गया है? तो इस बार डेनिस पार्नेल सुलिवन को दिया गया है। फिलीपींस में आयोजित एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? तो पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता है। फिलीपींस में आयोजित एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। तो टोटल आपके 50 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। जो चैनल पर पहली बार आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू।